भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन का नाम क्या है? यह है क्यूडेंगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी प्रदान की है। यह भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली वैक्सीन है जिसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। क्यूडेंगा को भारत में मंजूरी मिलने से पहले ही यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड सहित 42 देशों के नियामक प्राधिकरणों ने मंजूरी प्रदान कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? ये हरजीत सिंह ग्रेवाल। हरजीत सिंह ग्रेवाल हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति अधिसूचना 16 जुलाई को जारी की थी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 में पास हुआ था, जिसके तहत 1993 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। इसके सदस्यों में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाता है। अल्पसंख्यक समुदाय भारत में 6 धर्मों को दर्जा दिया गया है, इसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन शामिल है। अभी वर्तमान में विभिन्न आयोग और उनके अध्यक्षों को देखते हैं कौन कौन है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं साध्वी निरंजन ज्योति। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं विजया किशोर राहटकर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं बलेटी प्रेमचंद्र। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करिंदकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में शोधकर्ताओं द्वारा खोजी गई लाइकेन बनाने वाली कवक की नई प्रजातियां किस जीनस से संबंधित है? ये एलोग्राफा से। पश्चिमी घाट में MACS अगरकर अनुसंधान के वैज्ञानिकों ने एलोग्राफा जीनस से संबंधित लाइकेन बनाने वाली कवक की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। इन प्रजातियों में एलोग्राफा केरलेंसिस, एलोग्राफा नाइके, एलोग्राफा पैराकॉन्सैगुइनिया, एलोग्राफा परसिस्टेंसपर्पा, एलोग्राफा सेमीकार्बोनेटा शामिल है। यह पश्चिमी घाट क्षेत्र में एलोग्राफा प्रजातियों का पहला व्यापक आणविक फाइलोजेनेटिक अध्ययन था। लाइकेन बनाने वाली कवक प्रदूषण और पर्यावरण में परिवर्तनों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं, इसलिए इन्हें वनों और पर्यावरणीय गुणवत्ता का महत्वपूर्ण और जैव संकेतक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह है कि देश भर के डिजिटल क्रिएटर्स को प्रोत्साहन, जो स्थानीय कहानी और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना है। यह प्रतियोगिता वेब्स OTT के अंतर्गत माई वेब्स प्लेटफॉर्म पर आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रतिभागियों को अपने जिले की अनूठी कहानियाँ, सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और स्थानीय पहचान को दर्शाने वाले 1 से 3 मिनट की वीडियो को अपलोड करने के लिए आमंत्रित किया गया है। 1 से 21 अगस्त तक प्रतिभागी वीडियो अपलोड कर सकेंगे। पहले चरण में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा तथा लद्दाख को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं की रचनात्मकता को बढ़ावा। प्रत्येक जिले के 20 चयनित क्रिएटर्स को 50,000 का जिला स्तरीय पुरस्कार, 2 लाख का राज्य स्तरीय पुरस्कार तथा 5 लाख का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। 30 जून 2025 तक भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लगभग कितनी हो गई है? यह 228 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक के अनुसार भारत की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्ष 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर 30 जून 2025 तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। कुल क्षमता सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान है, जिसकी स्थापित कुल क्षमता 162 गीगावाट से अधिक है। इसके अलावा पवन ऊर्जा की क्षमता 58 गीगावाट, जल विद्युत की क्षमता 57 गीगावाट तथा जैव ऊर्जा की क्षमता 11 गीगावाट से अधिक है। वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 86 अरब
अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। इस अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कमिटी, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सहित घरेलू वित्तीय संस्थानों ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 12 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर किसे बधाई दी है? एंडी बर्नहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेघालय में लॉन्च किए गए मिशन गोल्डन स्पाइस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये है लकाडोंग हल्दी की खेती, प्रसंस्करण और वैश्विक विपणन को बढ़ावा देना। पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने मेघालय में लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस की शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य लकाडोंग हल्दी की खेती, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण और वैश्विक विपणन को बढ़ावा देना है। यह परियोजना 175 करोड़ रुपये से अधिक लागत से पूर्वोत्तर भारत की एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी पहल है। लकाडोंग हल्दी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण हल्दी माना जाता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक रूप से करक्यूमिन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो इसे औषधीय और व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक मूल्यवान बनाती है। इस मिशन के तहत लकाडोंग हल्दी की खेती का क्षेत्र 7,000 हेक्टेयर से तक बढ़ाया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने का प्रयास किया जाएगा तथा 3,000 से अधिक महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 में भारत का वस्त्र एवं परिधान निर्यात लगभग कितना रहा? यह है 3.25 लाख करोड़ रुपये। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अनुसार वर्ष 2025-26 में भारत का वस्त्र एवं परिधान निर्यात 3.25 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.8% अधिक है। वर्ष 2024-25 में यह निर्यात 3.1 लाख करोड़ से अधिक था, जिससे स्पष्ट होता है कि वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद भारत के वस्त्र क्षेत्र ने सकारात्मक वृद्धि दर्ज की। सरकार ने वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाए रखने के लिए पीएम मित्रा पार्क योजना, उत्पादन आधारित योजना PLI स्कीम, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन, समर्थ योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन मिशन जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की है।